9th क्लास के सभी को। दशमः पाठः काव्यशास्त्रविनोदः। काव्य और शास्त्र का विनोद यहाँ पे हमें दिखाई देगा। कंठस्थीकरणार्थम, जहाँ पर कंठस्थीकरणार्थम है, इसका मतलब आपको यह श्लोक याद करने हैं। प्रहेलिका नाम किम, वहाँ पे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर लिखा है प्रहेलिका नाम किम, यानी प्रहेलिका यानी क्या। प्रहेलिका इसका मतलब होता है पहेली। पहेली हिंदी में जानते ही है आप लोग, इसको बोलते हैं। अन्य भाषासु काः प्रहेलिकाः यूयं जानीतः। अन्य भाषासु, अन्य भाषाओं में आप कौन सी प्रहेलिका जानते हो, वह पूछा है। अभी संस्कृत में हम देखते हैं। संस्कृत भाषायां सुभाषितानां महाभाण्डारं विद्यते। सुभाषित, यहाँ पे महाभाण्डार है सुभाषितों का। कानिचन सुभाषितानि चमत्कृतिपूर्णानि, तेषाम् अर्थावबोधः न सरलः। प्रहेलिकाः, कूटप्रश्नाः, समस्यापूर्तिः च एते प्रकाराः अस्माकं कृते मस्तिष्कखाद्यम् एव। हमारे लिए मस्तिष्क खाद्य है। कौन से प्रहेलिका, कूटप्रश्नाः, समस्यापूर्तिः एते सुभाषितानां प्रकाराः सन्ति। सुभाषितानां रचना हास्यरसपूर्णा, हृदया च, हास्यपूर्ण और हृदय में घर करने वाली होती है। अतः एव एते काव्य प्रकाराः वाचकानां मनः विनोदयन्ति। इसीलिए यह जो काव्य प्रकार है वह वाचकों का मन को विनोद बुद्धि देते हैं। अभी पहला सुभाषित देखते हैं हम, कौन सा है। देखिए, साक्षरा विपरीताश्चेद राक्षसा एव केवलम, सरसो विपरीतोपि सरसत्वं न मुंचति। इसका अर्थ है साक्षरा यानी जो साक्षर है, विपरीतश्च विपरीतः अधिकम चेत, वहाँ पे संधि है, विपरीत अधिकम चेत। साक्षर इस शब्द का अगर हम विपरीत करें यानी उल्टा करने पर, साक्षर इसका उल्टा करने पर, राक्षसा एव केवलम, राक्षसा यही होता है। साक्षर इस शब्द का अगर आप उल्टा करोगे तो राक्षस यह होता है। सरसो विपरीतोपि सरसत्वम न मुंचति। मूच मुंचति धातु है वहाँ पे, मुंचति यानी छोड़ना। ठीक है। सरस, सरसः वहाँ पे संधि, सरसः अधिकम विपरीतः अधिकम अपि। सरस इस शब्द का उल्टा करने पर, सरस इस शब्द का उल्टा, उल्टा यानी सरस, उसका उल्टा कीजिए, सरस वही होगा। तो इस सरस शब्द का उल्टा करने पर वही सरसत्व मुंचति, सरसत्व यही रहता है, सरस इस शब्द का। लेकिन साक्षरा, साक्षर जो व्यक्ति होता है, जिसको लिखना पढ़ना आता है, जिसको अक्षर का ज्ञान है, उसे हम कहते हैं कि हाँ यह साक्षर है। तो वैसे साक्षर का अगर साक्षर, इसका अगर हमने उल्टा किया तो क्या होगा, राक्षसः, साक्षरा। देखिए, रा फिर उल्टा, रा एक शब्द, फिर क्ष और सा, तो राक्षसा ऐसे उल्टा होगा। अर्थात यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि सरस इस शब्द में कि अक्षर जो है वह क्रम से अगर उल्टी की तो उसका सरस यही अर्थ होता है। यानी सरस यह कैसे व्यक्तियों को लागू पड़ता है, जो सुस्वभावी हो, जो अच्छे लोग हो, जो विद्वान हो, ज्ञानी हो, सच में ज्ञानी हो, सिर्फ साक्षर नहीं, जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान आता है, पढ़ना लिखना आता है, लेकिन लगता है उसको मैं बहुत ज्ञानी हूँ, तो उसका राक्षस जैसा हो जाता है, वो उल्टा हो जाता है। वो साक्षर होने के बाद भी राक्षसों जैसा व्यवहार करने लगता है। तो सरस जो है वो सुस्वभावी व्यक्ति या विद्वान व्यक्ति जो रहता है, वह कोई भी कितना भी उल्टा रहे, कोई भी अधर्म रहे, वह अधर्म नहीं करेगा। अपना जो मूल स्वभाव है वह
वह उसका त्याग करता नहीं, उसका सरसत्व बिल्कुल वह छोड़ता नहीं। और इसीलिए साक्षर जो व्यक्ति है उसकी अपेक्षा सरस व्यक्ति यह हमेशा ही श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार इस पहले श्लोक का अर्थ है। अभी दूसरा देखते हैं हम। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलं च बिभ्रन्न घटो न मेघः। वृक्षाग्रवासी यह वृक्षस्य अग्रे निवसति, यानी जो वृक्ष के अग्रभाग में निवसति यानी रहता है, जो वृक्ष के अग्रभाग में रहता है। न च पक्षीराज, लेकिन पक्षीराज नहीं है। पक्षीराज कौन है? पक्षियों का राजा यानी पक्षिणाम राजः इत्युक्ते कः अस्ति? गरुडः। गरुड़ को पक्षीराजः ऐसी उपाधि मिली है। त्रिनेत्रधारी यस्य त्रीणि नेत्राणि सन्ति सः, जिसको 3 आँख है वह, तो 3 आँख वाला है। न च शूलपाणिः, न च शूलपाणिः यानी शूलः पाणौ यस्य सः, यानी जिसके हाथ में शूल है। शूल यानी शंकर जी के हाथ पे जो त्रिशूल रहता है उसको बोलते हैं शूल। तो जिनके हाथ में शूल है वह शूलपाणि। पाणि यानी हाथ, पाणी यानी होता है, पाणी का मतलब संस्कृत में होता है हाथ। तो जिसके हाथ में क्या है? शूल है। शूल यानी शंकर जी के हाथ में जो शूल है उसे कहते हैं शूल। तो जिसके शूलपाणौ यस्य सः, यहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। शूलपाणि त्रिनेत्रधारी, 3 नेत्र वाला है। त्रिनेत्र वाला कहने के बाद हमें फट से ध्यान आता है शंकर जी का, लेकिन सुभाषितकार कह रहे हैं हाँ त्रिनेत्रधारी तो है, 3 आँखों वाला है, किंतु शूलपाणि यानी जिसके हाथ में त्रिशूल हो, जिसके हाथ में त्रिशूल हो वह शंकर नहीं है। त्वगवस्त्रधारी न च सिद्धयोगी। त्वगवस्त्रधारी, त्वगवस्त्रधारी यानी त्वग यानी झाड़ जो रहते हैं उसके जो साल से वस्त्र बनाए जाते हैं उसको वल्कले बोलते हैं, वही त्वगवस्त्रधारी। वैसे वस्त्र कौन पहनता है? सन्यासी, ठीक है। लेकिन यह बोल रहा है न च सिद्धयोगी, लेकिन सिद्धयोगी नहीं है। जलं च बिभ्रन् घटो न मेघः। जलं च बिभ्रन् घटो न मेघः। जलं च बिभ्रन् यानी जल देने वाला है, जल देने वाला है, पर घड़ा नहीं और मेघ भी नहीं है। घड़ा नहीं और मेघ भी नहीं है, तो फिर कौन है? यहाँ पर एक पहेली दी हुई है जिसका अर्थ क्या होगा? सोचो आप क्या होगा इसका अर्थ। तो यहाँ पर देखिए श्लोक 2 में यहाँ पर दिया है अस्य उत्तरम वर्तते नारिकेल फलम, यानी नारियल इसका उत्तर है, ठीक है। यानी जो वृक्ष पर रहता है लेकिन गरुड़ नहीं है, पक्षीराज नहीं है, 3 नेत्रों वाला है। 3 नेत्रों वाला कहने के बाद शंकर जी का ध्यान आता है हमें, लेकिन वो बोल रहे हैं शूलपाणि नहीं है यानी शंकर जी नहीं है। फिर वल्कल धारण करता है लेकिन सन्यासी नहीं है। पानी देता है लेकिन वो घड़ा या मेघ नहीं है। तो कौन है? अर्थात कौन है वह? ये तीनों चीज़ें जिसमें आती है वह है नारियल फल, नारिकेल फल। जिस प्रकार नारियल का त्रिनेत्रधारी का वर्णन शंकर जी को 3 आँखें होने की वजह से है, वो 3 आँखें की वजह से शंकर जी को वहाँ पर दिया है कि त्रिनेत्रधारी, वहाँ पे बराबर वह लागू होता है। इस प्रकार सभी चीज़ें जो है वह हर एक इसको ऐसा लग रहा है यह वह है, वह पक्षीराज गरुड़ है, सन्यासी है, घट या मेघ है, लेकिन ये चारों चीज़ें जो है वह
सिर्फ एक ही इसमें बताई गई है, वह है नारियल का फल। यह एक प्रहेलिका है, यानी पहेली है। ठीक है। और पहले इसमें जो थी वह वहाँ पर कवि कल्पना यानी कवि का कौशल्य हमें दिख रहा था कि किस प्रकार उन्होंने दो शब्द का अर्थ इस प्रकार अलग बताकर हमें वह श्लोक स्पष्ट किया है। अभी तीसरा देखते हैं। तातेन कथितं पुत्र पत्रं लिख मम आज्ञया न तेन लिखितं पत्रं पितुराज्ञा न लंघिता। यानी पिताजी ने, तातेन का मतलब होता है पिताजी। तातेन, अगर तात यह शब्द देखा जाए तो तात अकारांत पुल्लिंगी शब्द है, अकारांत पुल्लिंगी शब्द और उसका तातेन यानी कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति। ठीक है। तातेन कथितम पुत्रम लिख मम आज्ञया, यानी मेरी आज्ञा से पत्र लिख, ऐसा कहा। किसने? तातेन, यानी पिताजी ने कहा पुत्र मेरी आज्ञा से पत्र लिख। न तेन लिखितम पत्रम, देखा तातेन उसको अलग कर दिया, सुभाषितकार ने यहाँ पर अलग कर दिया, न और तेन। ऐसे अलग करने पर क्या हुआ? न तेन लिखितम पत्रम पितुराज्ञा न लंघिता, उसने पत्र लिखा भी नहीं और पिता की आज्ञा का उल्लंघन भी किया नहीं। इस प्रकार इसका अर्थ है, इस श्लोक का अर्थ है। लेकिन इसका गहन अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि यह एक पहेली की तरह बताया है और बहुत ही सुंदर वर्णन कौशल्यता से कवि ने किया है, सुभाषितकार ने किया है। दूसरे चरण में जो पहला चरण है उसमें न तेन लिखितम, ऐसा पढ़ने पर उसने पत्र लिखा नहीं ऐसा बोध होता है और पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन भी किया नहीं, ऐसे कैसे हो गया? यह एक प्रश्न वाचकों के सामने आता है। लेकिन जब हम न तेन यह जोड़कर पढ़ेंगे, यह न तेन, यह जो शब्द है न यानी नहीं और तेन यानी उसने, यह जो दूसरे लाइन में जो न तेन आ रहा है वो अगर हमने जोड़ कर पढ़ा तो उसका मतलब होता है नम्रता से। न तेन यानी पुत्र ने झुक कर नम्रता से पत्र लिखा और पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं किया, ऐसा उसका अर्थ है। सिर्फ एक शब्द से यहाँ पर कवि ने चमत्कृति निर्माण की हुई है। उसके बाद चौथा है न तस्यादिः न तस्य अंतः यो मध्ये तस्य तिष्ठति तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति यो जानाति स पंडितः। यहाँ पर संधि देखिए, तस्य अधिकम आदि अधिकम न, दूसरा शब्द है तस्य अधिकम अंतः, उसके बाद तव अधिकम अपि अधिकम अस्ति, मम अधिकम अपि अधिकम अस्ति। न तस्य आदि, जिस न जो अक्षर है, यह न अक्षर जिसके शुरुआत में है। न तस्य अंतः, न यह जिसके अंत में है। यो मध्य तिष्ठति, और यह जो शब्द है यह शब्द जिसके बीच में रुकता है। शब्द देखिए क्या है? न ये जो अक्षर है पहले लिखना, पहले है। मध्य कौन सा है? य मध्य है। और न तस्या अंतः, न तस्य अंतः यानी अंत यानी अंतिम शब्द अक्षर जो है वह फिर से न है। तव अपि अस्ति मम अपि अस्ति, तुम्हारे पास भी है और मेरे पास भी है। यो जानाति सह पंडितः, जो जानता है वह कौन है? पंडित है। तो बताइए कौन सा शब्द तैयार होगा? हाँ, वह शब्द तैयार होता है न य न, जो तुम्हारे पास भी है और मेरे पास भी
है। 5वां श्लोक देखते हैं। गंगायाश्चल जलतरे वारिणी प्रतिबिंबितं शोभते तारकायुक्तं शतचंद्रम नभस्थलम। अर्थात गंगायाः जलतरे, गंगायाः जलतरे यानी गंगा के किनारे पर, जलतरे गंगायाः जलतरे यानी गंगा के चंचल, वहाँ पे शब्द है चंचल, चंचल तरे। गंगायाः जलतरे यानी गंगा की चंचल ऐसी तट पर। हाँ, वारिणी, वारिणी यानी वारी इकारांत नपुंसकलिंगी नाम है यह। वारी, वारिणी, वारिणी यानी वारिणी, यह हो गया सप्तमी एक वचन, पानी में। देखिए यहाँ पे पानी में, ठीक है। जले तो गंगायाः जलतरे वारिणी प्रतिबिंबितम, गंगा की जो तट पर चंचल ऐसी जो लहरें हैं उस पर हमें प्रतिबिंबितम, प्रतिबिंबितम यानी प्रतिबिंबित होते हैं, दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? शोभते तारकायुक्तम, शोभते तारकायुक्तम यानी तारकाभिः युक्तम। तृतीया तत्पुरुष समास है यहाँ पे। तारकाभिः, तारकों से युक्त, से जहाँ पर लगा वहाँ पे तृतीय विभक्ति है ना। तारकों से युक्त, चांदनियों से युक्त। तारकायुक्तम शतश्चंद्रम नभस्थलम, नभस्थलम यानी नभ आकाश, आकाश में, और शतचंद्रम, शतचंद्रम यानी 100 चंद्र, 100 चंद्र रहने वाले, 100 चंद्र नभस्थलम इसका विशेषण है। यह नभस्थलम इस नाम का विशेषण है। क्या? 100 चंद्र, नभ में जो 100 चंद्र है वह दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? यह एक कवि कल्पना है। इसका पूरे श्लोक का सरलार्थ है कि गंगा के बहुत चंचल ऐसे हिलने वाली जो पानी का प्रवाह है उसमें तारकों से युक्त आकाश के 100 चंद्र की तरह दिखाई देता है। आकाश जो है वह 100 चंद्रों की तरह दिखाई देता है। इसका अर्थ है कि पहले जो था वो कवियों की परीक्षा लेने के लिए समस्या पूर्ति, यह एक स्पर्धा आयोजित की जाती थी। उसमें राजा एखादा चरण या पद्य पंक्ति बताता था और कवियों ने उसमें से एक श्लोक बनाना पड़ता था और फिर उसका कवित्व देखा जाता था। तो यहाँ पर एक शब्द दिया है, 2 शब्द दिए हैं, शतचंद्रम नभस्थलम, यह समस्या है, वह समस्या इनको दी गई। फिर कवि ने भी बहुत होशियारी से एक श्लोक बताया कि गंगा की लाट के द्वारा, गंगा की जो लहरें हैं, चंचल लहरें जो है, गंगा की जो लहरें हैं उसमें चंद्र की जो लहरों की वजह से चंद्र जो एक है, नभ में जो एक चंद्र है, वह चंद्र की जो प्रतिबिंब है, चंद्र की जो परछाई है यहाँ पर जो गंगा के इस पर जो पड़ रही है, वह एक चंद्र की सैकड़ों प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं समुद्र के लहरों की वजह से, चंचल लहरों की वजह से। यानी गंगा की जो लहरें हैं वह इस प्रकार लहर रही है कि ऊपर में जो चंद्रमा है वह यहाँ पर नीचे 100 चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं। ऐसा वर्णन उन्होंने किया है। वैसे जब हम पढ़ते हैं तो यह बात असंभवनीय लगती है,
यहाँ पे देखिए शतश्चंद्रम नभस्थलम इति काचन समस्या वर्तते आकाशे चंद्राणां शतं कथं शक्यते इति एषा समस्या। समस्यापूर्तिः गंगानद्याः जलम कल्लोलयुक्तं विद्यते। गंगा नदी का जो जल है वह उसमें बहुत उछाल आ रहा है। यदा गगने तारकाः चंद्रमा च विलसन्ति, और जब आकाश में तारका और चंद्रमा शोभा देते हैं तभी चंद्र का जो बिंब है, प्रतिबिंब है, वो 100 चंद्रों के भांति गंगा नदी में दिखाई देता है, लोगों को दिखाई देता है। यह एक कवि कल्पना है जिसमें नभ शतचंद्रहम इव दृश्यते, जिसमें आकाश जो है वह 100 चंद्र के भांति दिखाई देता है, यानी प्रतिबिंब उसी का पड़ेगा ना जो है ऊपर। तो इसीलिए वो कवि कल्पना है कि अगर तुम्हें गंगा की लहरों में ये 100 दिख रहे हैं तो आकाश में भी क्या है, 100 चंद्र है। इस प्रकार एक सुंदर कल्पना, कवि कल्पना यहाँ पर श्लोक में तुरंत की हुई है कल्पना है। इस प्रकार यह है। अभी देखते हैं अन्य भाषा अभ्यास। एक वाक्येन उत्तरत विपर्ययः कस्मिन् शब्दे दृश्यते। किस शब्द में विपर्यास यानी विपरीत भाव दिखाई देता है? कौन सा शब्द है? कस्मिन् शब्दे, यस, राक्षसाः। विपर्ययः कस्मिन् शब्देन दृश्यते? सरसः। विपर्ययः एक वाक्येन उत्तरत, तो कस्मिन् की जगह क्या लिखोगे? सरसः। विपर्ययः सरसः शब्दे न दृश्यते। मानवाः कीदृशाः भवेयुः। मानव किस प्रकार होने चाहिए? सरसाः भवेयुः। मानवाः सरसाः भवेयुः। मानवाः कीदृशाः न भवेयुः। मानवाः राक्षसाः न भवेयुः। समानार्थक शब्दं लिखत। राक्षसः, असुरः। राक्षसः का समानार्थी शब्द क्या होगा? असुर। उसके बाद सरसः। सरसः इसका समानार्थी शब्द सरस। सरसः यानी होगा रसवान। राक्षसः यानी दानव भी हो सकता है, दानवः। उसके बाद संधि विग्रहम कुरुत। विपरीतः अधिकम अपि। विपरीतः विसर्ग आएगा तो की जगह। विपरीतः अधिकम चेत। उसके बाद एक वाक्य न उत्तरत। वृक्षाग्रवासी कह। वृक्षाग्रवासी कह बताया है। वृक्षाग्रवासी कह अस्ति। वृक्षाग्रवासी यानी वृक्ष पर रहने वाला। वृक्षाग्रवासी कह। वृक्षाग्रवासी नारिकेलम। उसके बाद कह त्रिनेत्रधारी। त्रिनेत्रधारी कह शंकरः त्रिनेत्रधारी। कह जलम बिभ्रति। मेघः घटः वा जलम बिभ्रति। कह पक्षिराजः गरुडः पक्षिराजः। कह शूलपाणिः। शंकरः शूलपाणिः। कह वस्त्रं धारयति। सिद्धयोगी त्वगवस्त्रं धारयति। शब्द समूहस्य कृते एकं संक्षेप शब्दं लिखत। एक ही शब्द लिखना है। वृक्षस्य अग्रभागे निवसति यानी वृक्षाग्रवासी। पक्षिणाम राजा। पक्षिणाम राजा, इसके लिए सिर्फ एक शब्द हमें देना है। पक्षिणाम राजा किसे कहेंगे हम? पक्षिणाम राजा। देखिए श्लोक में, देखिए आप लोग, श्लोक में पक्षिणाम राजा दिया है पक्षिराजः। पक्षिणाम राजा यानी पक्षिराजः। यस्य त्रीणि नेत्राणि यानी त्रिनेत्रधारी। शूलं पाणौ यस्य सः शूलपाणिः, वह शब्द वहाँ पे लिखना आंसर।
यह त्वगवस्त्रं धारयति सिद्धयोगी। योग्यपर्यायं चिनुत। पक्षिराजः वृक्षाग्रे वसति। पक्षिराजः एक ही है इसलिए वसति। घटः त्रीणि नेत्राणि धारयति। शूलपाणिः जलं बिभ्रति। उसके बाद नारिकेलं त्वगवस्त्रं धारयति। समानार्थक शब्दयुग्मं चिनुत लिखत च। पक्षिराजः कौन है? पक्षिराजः गरुडः। शूलपाणिः शंकरः। जलम तोयम मेघ जलद। शंकर हो गया वृक्ष। वृक्षः यानी वृक्षः सिद्ध योगी है ना। वृक्षः इसका सिद्ध योगी आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद वृक्षः तरुः और सिद्ध योगी तपस्वी। श्लोक 3 कः कं वदति। पत्रं लिख। तातः पुत्रं वदति। तातः पुत्रं वदति अथवा जनकः पुत्रं वदति। पिता पुत्रं वदति ऐसा भी लिख सकते हो। पिता पुत्रं वदति। एकवाक्येन उत्तरत। केन आज्ञा दत्ता। तातेन। तातेन आज्ञा दत्ता। केन आज्ञा न लंघिता। पुत्रेण आज्ञा न लंघिता। पत्रं केन लिखितं। पत्रं पुत्रेण लिखितं। विशेषणं विशेष्यं। पुत्रः पुत्र के लिए विशेषणं किम् अस्ति। लिखितम् इत्यस्य कृते विशेषणं किम् अस्ति। लिखितम् इसके लिए विशेष्यम् अस्ति पत्रम्। और पुत्र के लिए नतः। नतः लिखना पड़ेगा। संधि विग्रहं कुरुत। ममाज्ञया। मम अधिकम आज्ञया। पितुराज्ञा पितुः विसर्ग और आज्ञा। उसके बाद श्लोकात् प्रत्ययान्त रूपाणि भूतकालवाचक धातु साधित विशेषण चिनुत लिखत च। भूतकालवाचक कथितम, लंघिता, न तेन ये शब्द जो है वह भूतकालवाचक है। उसके बाद चतुर्थ श्लोक क्रमानुसारं रचयत। त्रि अक्षरयुक्ते शब्दयः मध्ये तिष्ठति। शब्दस्य आरंभे न विद्यते। शब्दस्य अन्ते अपि न विद्यते। आरंभे आ पहले आएगा, उसके बाद अ आएगा और उसके बाद ई आएगा। उसके बाद प्राप्तम उत्तरम न य न। संधिम कुरुत तस्यादिः। आ मिल जाएगा, वहाँ पे आ की मात्रा आएंगी तस्यादिः। फिर तस्यांतः तवापि। अप्यस्ति। अप्यस्ति ई का यह हो जाएगा। श्लोकात् षष्ठ्यंत पदानि चिनुत लिखत च। इस श्लोक में चौथे श्लोक में आए हुए षष्ठी विभक्ति के रूप लिखिए। कौन से श्लोक में? चतुर्थ श्लोक में। चतुर्थ श्लोक में कौन से षष्ठी विभक्ति के रूप आए हैं वह लिखना है। जैसे कि तस्य, यह शब्द आया है तस्य। मम, तव, यह जो है यह षष्ठी विभक्ति के शब्द है। मम, तव, तस्य ऐसे शब्द। उसके बाद श्लोकः पंचमम् एकवाक्येन उत्तरत। कस्याः नद्याः वर्णनं सुभाषिते वर्तते। कौन से नदी का वर्णन किया है? गंगायाः। एक वाक्य न लिखा है इसलिए पूरा वाक्य लिखना पड़ेगा। गंगायाः नद्याः वर्णनं सुभाषिते वर्तते। शतश्चंद्रम नभस्थलं कुत्र वर्तते। शतश्चंद्रम नभस्थलं कुत्र यानी कहाँ। क्या है? शतश्चंद्रम नभस्थलं।
शतश्चंद्रम यानी 100 चंद्र। नभस्थलम, नभस्थलम, नभ यानी जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था, नभ यानी क्या होता है, आकाश। शतश्चंद्रम नभस्थल्यम कुत्र वर्तते? शतश्चंद्रम नभस्थलम गंगायाः चंचलतरे वारिणी शोभते, यानी गंगा की चंचल किनारे पर पानी में शोभा देता है। उसके बाद नभस्थलम है, विशेषणे ही जाल रेखाम पूरयतो। विशेषण हमें लिखना है कि कौन कौन से विशेषण हैं, नभस्थलम के विशेषण लिखना है। श्लोक में देखिए, वह 3 शब्द आपको नभस्थलम के लिखना है। कौन से है नभस्थलम के विशेषण? एक तो वो शतचंद्रम है, तारकायुक्तम है और वारिणी प्रतिबिंबितम, ये 3 शब्द लिखने हैं। विशेषणम लिखत, वारिणी, इसका विशेषण क्या होगा? वारिणी, वारिणी का विशेषण। और उसके बाद है नभस्थलम, विशेषणम लिखत। वारिणी यानी जल, वारिणी का मतलब होता है जल। जल, इसका विशेषण क्या दिया है? जल का विशेषण, जल का विशेषण है चंचल तरे, यानी चंचल है। पानी जो है गंगा का पानी, वो कैसा? चंचल तरे। और नभस्थलम का शतचंद्रम, शतचंद्रम नभस्थलम। गंगा इति शब्दस्य अमर पंक्तिम लिखत। अमर पंक्ति आपके इसमें दी हुई है, अमर कोश, उस पर आपको अमर पंक्ति लिखनी है। आशा करती हूँ आपको यह 9 के 10वां पाठ का वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।